5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और सरकार बन जाने के बाद नरेंद्र मोदी साहब को, जी हां, वही नरेंद्र मोदी साहब जिनको लेकर गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के नेता तक कहते हैं कि 18-18 घंटे काम करते हैं, उन्हें याद आया 2 महीने 10 दिन बाद कि देश में तेल की किल्लत है, गैस की किल्लत है। उन्हें याद आया कि सोने का दाम आसमान छू रहा है। अब तक बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन 2 महीने 10 दिन बाद उन्हें अचानक से याद आया। इससे पहले गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के नेता माहौल बना रहे थे कि देश मजबूत हाथों में, पूरी दुनिया में हाहाकार है। इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध को लेकर देखिए हमारे देश पर कुछ नहीं क्योंकि मजबूत हाथों में है। लेकिन 2 महीने 10 दिन बाद आखिरकार वही भाषा शैली, वैसा ही कुछ बोला जैसा अलग अलग देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने सलाह दे डाली है। सलाह यह दी कि शादी ब्याह में ज्यादा सोना चांदी मत खरीदिए मत 1 साल तक। यह कह दिया कि विदेशी यात्रा मत करिए 1 साल तक। खाने पीने की चीजों से लेकर गैस के इस्तेमाल तक के लिए उन्होंने ज्ञान दे दिया। लेकिन मसला आज ये नहीं है, एक दिन पहले वो ज्ञान देते हैं और दूसरे दिन जिस ईंधन को बचाने के लिए विदेशी यात्रा न करने की नसीहत अपने ही देशवासियों को दे रहे होते हैं, अपने कार्यक्रम में फाइटर जेट का शो करा देते हैं। क्या वो बिना ईंधन के चल रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक है वो फाइटर जेट? ये सवाल खुद विदेशी यात्रा में जा रहे हैं अगले 5 दिनों के लिए, 15 मई से 20 मई तक। ये कई सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के उस बयान को लेकर जब चर्चाएं हुई तो कैसे हो सकता था कि बीजेपी के नेता से लेकर बीजेपी के आईटी सेल और तो और इस देश के गोदी मीडिया ना आए। आज उन्हीं गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों जो डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी आईटी सेल से सवाल है। आज कई सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि चुनाव खत्म होते ही कैसे याद आया, और क्या जो सलाह इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी साहब दे रहे हैं वो खुद और अपनी कैबिनेट पर लागू कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। सवाल उठाएंगे लेकिन उससे पहले 2 बयान उनके सुना देते हैं। ताजा बयान है, सुनिए क्या कह रहे हैं। पहला बयान सुनिए। एक जमाना था, हाँ, जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो अपना कमजोरी भी है। मैं फिर कहता हूं कि वैश्विक स्तर पर कहीं युद्ध होता है, यह बात क्लियर है। ये कोई नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई तब बात नहीं है, ये किसी की सरकार रहे जो वैश्विक स्तर पर कोई असर पड़ता है, जिसका सबूत कई देशों ने दिया कि उनके यहाँ देश गैस की, उनके यहाँ तेल की किल्लत है। लेकिन हमारे देश में गोदी मीडिया, बिछी हुई गोदी मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब चुनाव निपटे उसके बाद याद आया सोने के दाम बढ़ रहे हैं। इससे पहले क्यों चिंता नहीं जताई गई मोदी जी? ये पहला सवाल आपसे है। और इसमें भी देखिए वो तंज कसने से बाज नहीं आए। इंदिरा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के समय का भारत, उसकी अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था जो आपके वक्त वजह से नहीं, मनमोहन सिंह सरकार की बदौलत भी बहुत ऊंचाई तक पहुंची, उसकी बदौलत है। क्या मनमोहन सिंह सरकार के वक्त किसी युद्ध का या करगिल युद्ध के दौरान कभी सोना दान करने की जरूरत पड़ी? कभी किसी और चीज के लिए नहीं। तो आपने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन तंज कसे बिना कैसे मानेंगे? 1 साल तक सोना नहीं खरीदना मोदी जी की अपील है। मोदी जी की दूसरी अपील भी जरा सुन लीजिए। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की। ओहो, और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। अच्छा, पहले यहीं तक चलते हैं। आपने कौन सी कोई गूगल वाला, आपने जो गूगल आता है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उसका आपने विकसित किया था? मोदी जी बैठे थे करने के लिए? नहीं, ये पहले से ही मीटिंग्स होती थी, ठीक है ना। हाँ, वर्क फ्रॉम होम जो कोरोना काल में आया, उस कोरोना काल जैसे संकट में इसका इस्तेमाल हुआ, ये बात सच है। तो कोई सरकारी आदेश आप जारी करिए ना जिससे देश हित में सब साथ आए। अगर यही स्थिति है, आगे जरा पहले सुनिए, बहुत सारी चीजें। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग,
वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। ओके। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। तो भाई साहब के मुताबिक, यानी हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री के मुताबिक, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना होगा। इन्होंने आगे जो सलाह दी है उस सलाह का एक एक हिस्सा मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ये देखिए, पहले एक सलाह का जो हिस्सा है वो ये है, ये स्मृति ईरानी है, जो अभी हाल ही में आपको याद होगा कि गई थी पश्चिम बंगाल, नरेंद्र मोदी साहब के सामने हाथ जुड़े थे, भावुक थी, मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया नेशन फर्स्ट पीएम मोदी के मुताबिक 7 बड़ी अपील की हैं। एक तो वर्क फ्रॉम होम का कहा, सोना 1 साल तक मत खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल का जो इस्तेमाल है उसे कम कीजिए, बहुत सारे नेचुरल फार्मिंग कीजिए और स्वदेशी अपना लीजिए और 1 साल तक फॉरेन ट्रैवल मत कीजिए। ये सारा ज्ञान क्या केवल देश की जनता के लिए है? क्या देश हित के लिए नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार कुछ नहीं करेगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये चीजें निकल कर आई, एक वीडियो भी निकल कर आई, ये सोमनाथ से निकली वीडियो है, जरा देखिए। आसमान में उड़ते हुए ये इतने सारे फाइटर जेट क्या इलेक्ट्रॉनिक हैं? क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं कि वो आसमान में ऐसे उड़ रहे हैं बिना पेट्रोल डीजल, मतलब बिना ईंधन की खपत के? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में गए थे, वहां पर मनोरंजन, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जब देश पर संकट है पेट्रोल डीजल तमाम चीजों को लेकर, तो क्या यह मनोरंजन के लिए किया जा रहा था? तो जिस दिन ये कहा उसके दूसरे ही दिन ये कार्यक्रम क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने खुद लिखा, द स्काई विटनेस ए मैग्निफिसेंट कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ प्राइड एंड वैल्यू, द इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ा दिए गए। लेकिन आपको, इस देश की जनता को क्या करना है? इस देश की जनता को सोना नहीं खरीदना 1 साल तक, विदेशी यात्रा से बचना है जिससे देश हित हो सके। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम में ऐसे ही प्लेन उड़ते रहेंगे। यह भी मसला होता तो बात अलग है। यहां देखिए लिखा है, मोदी जी 15 से 20 मई तक यूरोप जा रहे हैं, खुद विदेशी यात्रा पर जाएंगे। नीदरलैंड रहेंगे 15 से 17 मई, स्वीडन 17 मई, नॉर्वे में 17 से 19 मई, इटली 19 से 20 मई, ये वहां पर रहेंगे विदेश। लेकिन आपको नहीं जाना, विदेश की यात्राएं रद्द करनी है 1 साल तक देश हित के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए, बात जो कहा जाता है कथनी करनी में कितना अंतर है आप देखिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब कुछ कहें और ये लोग मान जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो देखिए यहां पर एक अखिलेश शर्मा है, वो तुलना तुरंत कर देते हैं संकट के समय, यह आसन्न संकट से बचने के लिए देश का नेतृत्व नागरिकों से सहयोग मांगता आया है। लंबा इतिहास, इसमें 2 प्रधानमंत्रियों के नाम का जिक्र किया, फोटो भी चस्पा कर दिया अखिलेश शर्मा ने। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों का जिक्र किया। जब 1960 में अकाल पड़ा तब लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसी अपील की थी, व्रत रखने की बात कही। आगे जाकर बताते हैं जब इंदिरा गांधी थी तब उन्होंने स्वर्ण, अपने जब युद्ध हुआ था तब अपना सोना तक दान किया था। सारी कहानियां ये बता रहे हैं। ऐसा संकट अब याद आया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, आपको पल पल की अपडेट हम लगातार दिखा भी रहे हैं। उसके बाद कई देशों ने भी माना कि हमारे यहां पेट्रोल डीजल गैस की किल्लत है, लेकिन हमारे देश की मीडिया, ऐसे पत्रकार और बीजेपी और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते हुए छठे ही दिन याद आ गया कि यहां किल्लत है। तो यह कौन सा देश हित है, यह जरा बताएंगे। सवाल यही उठ रहा है कि आप इतनी देर क्या करते हैं 18 घंटा जागकर, जब आपको इतने दिन से पता नहीं था, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यह सारी चीजों को आपने छिपा कर रखा? देश की जनता को गुमराह करने का काम किसने किया, यह सवाल का जवाब कौन देगा? जबकि अलग अलग देश बार बार यह कह रहे थे और गोदी मीडिया बड़ी बेशर्मी से यह चला रही थी कि पूरी दुनिया में संकट है, हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है। यह कह रही थी ना। आज आपके सामने हमारे नरेंद्र मोदी साहब आते हैं, चुनाव खत्म होने के छठे दिन उन्होंने इस बात का ऐलान किया। तो अंदाजा लगाइए। एक ये है, ये अमित मालवीय है, ये बाकायदा नेहरू जी का एक भाषण सुनाते हैं जिसमें नेहरू जी ने यह माना था
कि वैश्विक स्तर पर अगर कुछ होता है तो उसका असर हमारे देश पर पड़ता है। अगर जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील करना नाकामी है, सुनिएगा, तो फिर आपके प्रिय नेहरू जी भी क्या कंप्रोमाइज्ड पीएम थे, ये अमित मालवीय पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब जरा मैं दे दूं। आप, ये तो है तो प्रश्नवार, लेकिन जवाब देने का भी है। हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं जो कंप्रोमाइज्ड पीएम थे। सुन लीजिए इसका जवाब, उनका पूरा बयान। अगर आपने अमित मालवीय सुना है तो जरा सुनिए वो क्या बता रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ होता है तो उसका असर भारत पर पड़ता है। इस देश की बिकी हुई मीडिया की तरह नहीं, या बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं, मौजूदा सरकार की तरह नहीं कि अपने हित के लिए वो देश को गुमराह करते रहे कि देश, देखिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, हमारे देश में कुछ नहीं। यहां तक कि कोरोना काल में भी कहा कि पूरी दुनिया में देखिए हालत क्या है, जबकि हमारे देश के अंदर भी हमने देखा लाशें पटी पड़ी थी, गंगा जी भरी पड़ी थी, तट भरे पड़े थे, लाशें ही लाशें, कब्रिस्तान भर गए थे, लेकिन हमारे देश की सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे ही अब 2 महीने 10 दिन बाद जो जागता है वो कौन सा प्रधानमंत्री आपको बताना होगा। नेहरू ने कम से कम हिम्मत दिखाई, इस देश के एक एक प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई और सच बोला कि हां, दुनिया में अगर कुछ होता है तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के हाथ में देश का नेतृत्व है, कितना मजबूत नेतृत्व, और 2 महीने 10 दिन बाद चुनाव खत्म होने थे ही बताया जाता है कि असलियत ही है। तो अब आप खुद तय करिए अमित मालवीय, कंप्रोमाइज्ड पीएम कौन है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.